नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नोपो स्टडी पर। दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं NCERT क्लास 10th की मैथ, जो कि हमारा चैप्टर 15.1 है। और आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम आगे पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हों, हम हिंदी मीडियम वाला ये सेशन अलग से डाल देंगे। अभी तक हम कंबाइन पढ़ाते थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आगे भी चीज़ें कंबाइन ही चलेंगी, बाइलिंगुअल। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम कल ही आपको वीडियो हिंदी मीडियम वाली भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपने क्वेश्चन 12 से पहले तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोस पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मतलब चैनल पे जाइए, जो लोगो रहता है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन पे जाइए या फिर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए और वहाँ से प्रीवियस वीडियोस को देखिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। A game of chance consists of spinning an arrow which come to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, and these are equally likely outcome. What was the probability that that it will point at? ठीक है, यानी कि 8 आने की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो जाएगा, क्योंकि एरो जो है वो 1 2 से चल के 8 तक चलती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 तो ओनली वन बार ही आ सकता है ना, बार बार तो 8 आएगा नहीं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम 8 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉसिबल आउटकम 8 होगा। और फेवरेबल आउटकम यानी 8 आने की प्रोबेबिलिटी जो पूछा हो वो है फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ स्पाइनर 8। पूछा क्या है आपसे, पूछा है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। क्या पूछा है, इन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो 1 से 8 में ऑड नंबर कितने हैं, 1 से 8 में ऑड नंबर है 4, कौन से, 1 3 5 और 7, ये हैं आपके ऑड नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ स्पाइनर इज 4 हैं, 4 हैं टोटल ऑड नंबर, ठीक है। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम तो वही 8 है ना, 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। पॉसिबल आउटकम 8 है, फेवरेबल आउटकम 4 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 यानी 1/2, 4 1 जा और 4 2 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, पॉसिबिलिटी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़े होने की, कि नंबर 2 से बड़ा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। मतलब कितने हैं 2 से बड़े, ग्रेटर देन 2 6 नंबर्स हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 6 हैं। तो जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएगा और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो जाएगा, तो 6/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, 6/8, तो 3/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्या कहता है, द नंबर इज लेस देन 9, 9 से छोटा। तो 9 से छोटे सारे ही नंबर हैं 1 से लेकर 8 तक, तो यानी फेवरेबल आउटकम भी 8 हो जाएगा और पॉसिबल आउटकम भी 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेस देन 9 इज 8। तो जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो 8/8 यानी कि 1 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। A dice is thrown once. Find the probability of getting a prime number. जब आप कोई पासा फेंकते हो तो 1 से 6 तक आ सकता है, 1 to 6, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम
8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि प्राइम नंबर, यानी आप पासा फेंको तो ऐसे कितने बार हो सकता है कि प्राइम नंबर ही आए। अगर आप 8 बार फेंको तो कितनी बार हो सकता है कि प्राइम नंबर आए, तो जितने प्राइम नंबर हो सकते हैं उतनी बार हो सकता है ये, ठीक है। यानी कि द पॉसिबल आउटकम वाइल अ डाइस इज थ्रोन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल, टोटल 6 ही आ सकता है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा, तो प्राइम नंबर होने की, प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है, 2 3 और 5। ओ सॉरी, मैं ऑड नंबर समझ के बता दिया था, यहाँ पे प्राइम नंबर पूछा, ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो एक चीज आप ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 9 नहीं होता, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 11 होता है। इस तरह से ये सीरीज आगे जाती है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर केवल एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है 2, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो जो टोटल हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी 8 हो जाएगी, और प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा 3, यानी कि प्राइम नंबर ऑन अ डाइस 3। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर लिंक बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में, हमें 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करना, तो 2 और 6 के बीच में 3 4 और 5 यानी 3 हो जाएगा, और टोटल 3/6, 3/6, ठीक है। 3/6 मतलब 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, ओके, बात आ रही है समझ में। अब ऑड नंबर ऑन अ डाइस, तो ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यानी कि 3 है, कितने ऑड नंबर है, 3 है, और टोटल 3/6, तो भी ये हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि वन कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम वेल सफल्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड। कितने कार्ड हुए हैं, 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो अगर 52 कार्ड हैं, कितने कार्ड हैं, 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, अगर आपको ताश का नॉलेज नहीं है, कार्ड का नॉलेज नहीं है, तो आपको बता दें कि रेड कलर का किंग 2 होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेड कलर का किंग 2 होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएगा, और टोटल कितने कार्ड हैं, 52, यानी कि 52। तो 2 1 जा 2, 26 जा, यानी 1/26 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब टोटल कार्ड ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड यानी जिनमें चेहरे हों वो होते हैं 12। कितने होते हैं, 12। अगर आपको कार्ड का नॉलेज नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फेस कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड में फेस कार्ड 12 होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका 12, और टोटल आउटकम हो जाएगा आपका 52, क्योंकि टोटल टोटल तो 52 है। तो तो पी गेटिंग अ फेस कार्ड यानी प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड हो जाएगा 12/52, यानी कि 3/13, 3/13, 13 चौको 52, 3 4 जा 12, ठीक है, और 13 4 जा 52 है। अब टोटल, टोटल आपसे क्या पूछ रहा, टोटल, टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड का कितना नंबर होगा, रेड फेस कार्ड का नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड का नंबर देखो, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे, रेड फेस कार्ड 6 होंगे, कितने होंगे रेड फेस कार्ड, 6 होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 52, तो 6/52, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3/26, ठीक है। बस आपको इसमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ जैक ऑन हर्ट कितना होगा, 1 होगा, ये 1/52, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पैड कार्ड कितने होंगे, स्पैड कार्ड कितने होंगे, 13 होंगे, तो 13/52 यानी 1/4, ओके।
टोटल नंबर ऑफ क्वीन, क्वीन कितनी होंगी, 1 ही होंगी 52 कार्ड में, ठीक है, क्वीन 1 ही होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। अब ये देख लेना यार, चलो मैं इसमें मेन मेन चीजें बता देता हूं, जैसे जो पूछा होगा कि कितने फेस कार्ड के ये क्या कितना, ये चीजें बता देता हूं, बाकी आप देख लेना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अच्छा ऊपर पढ़ो, 5 कार्ड, द 10 जैक क्वीन किंग एंड फेस एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड, यानी टोटल 5 कार्ड ही हैं, कौन कौन से हैं, अब वो 52 की बात नहीं कर रहा, अब केवल 5 कार्ड आपको बता दिया कि ये कार्ड हैं, ठीक है। आर वेल सफल्ड विद द फेस डाउनवर्ड, ठीक है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, अब कोई रैंडम तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कार्ड कितना है भाई, टोटल कार्ड तो 5 है, जिसमें क्वीन 1 है तो 1/5, आसान है, ठीक है। फिर एस होने की प्रोबेबिलिटी, तो पूरे 5 में एस तो एक ही है, एक है ना, तो एक, ठीक है। अब देखो, when the queen is drawn and put inside put as aside, देखो ये क्वेश्चन आपसे बोला है इसलिए ये अलग केस हो रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी निकाला गया फिर मिलाया नहीं गया, साइड में रख दिया गया, ठीक है ना। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड इज पिक्ड एन एस, तो एस होने की प्रोबेबिलिटी, जब क्वीन हमने बाहर कर दिया, 5 थे तो अब टोटल तो 4 ही बचे ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा वो 4 होगा ना। और अब हम एस निकालेंगे, तो एस तो 1 ही होगा, तो 1/4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। फिर अब हम क्या निकालेंगे, क्वीन, अ क्वीन, जब क्वीन हमने निकाल के साइड में रख दिया तो कोई क्वीन बची नहीं है, कोई क्वीन बची ही नहीं है, तो क्वीन कितनी है मेरे भाई, 0 है, तो 0/4 मतलब 0, मतलब अब जब हमने एक बार क्वीन निकाल के साइड में रख दिया तो दोबारा क्वीन निकालने की कोई प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं, ठीक है ना, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगी, है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine a probability that the pen taken out is good one. ठीक है, यानी टोटल टोटल अच्छे अच्छे 132 पेन में 12 पेन मिक्स हो गए, तो टोटल 144 पेन हो गए। अब कह रहा कि रेंडमली पेन निकालो तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, तो अगर 144 144 पेन्स किसी बैग में है, वहां से आप निकालो, तो भले ही एक बार अच्छा निकले, एक बार खराब वाला निकले, फिर एक बार अच्छा एक बार खराब वाला, लेकिन जो कि अच्छे वाले 132 है ना, तो 132 बार अच्छे पेन निकलेंगे और 12 बार ही खराब पेन निकलेंगे। तो जो अच्छे पेन निकलने की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो अच्छे पेन निकलने के लिए टोटल नंबर ऑफ गुड पेन 132 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 132 हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 132 हो जाएगा, और टोटल 144, फेवरेबल 132 और टोटल 144, तो 11/12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं, अ लॉट ऑफ 20 वल्व्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, अ वल्व लिखा है, ठीक है, बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 बल्ब कंटेन 20 जो बल्ब है वो सही है और 4 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है, तो टोटल
जिनमें से 4 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं? 20 हैं। डिफेक्टिव कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। डिफेक्टिव कितने हैं? 4 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 4, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 20। तो 4 1 जा 4 5 जा 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछा है? रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब इज 19। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब उसमें रखा नहीं गया। नाउ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, मतलब जो पहले निकाला गया था वो उसमें रखा नहीं गया। तो अब टोटल बल्ब 19 ही है, कितने हैं? 19 ही है। और रिमेनिंग ठीक है, रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब 15, क्योंकि हम डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी देख रहे थे ना, लेकिन यह कह दिया कि वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब डिफेक्टिव नहीं था मतलब नगद वाला निकल आया। और जब नगद वाला निकल आया तो अब नगद कितने बचे? 16 में एक चले गया तो 15 ही बचा ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 15 हो गया, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 19, करेक्ट आंसर, ठीक है। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it wears. ठीक है। A two digit number, देखो 1 से 90, यानी टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा आपका? 90। टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर 1 से 90 तक में टू डिजिट नंबर 81 होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 9 तक सिंगल डिजिट होगा, जैसे ही हम 10 पहुंचेंगे वो 10 डिजिट हो जाएगा। तो 10 से 81 तक, मतलब 90 में ये 9 माइनस कर दो, 90 में 9 माइनस कर दो तो टोटल 81 है। 81 जो नंबर हैं वो टू डिजिट के हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 81 और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 90। तो ये हो जाएगा 9 9 जा 9 10 जा, यानी कि 9/10 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 1 से 90 तक में परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई, पहला तो आपका 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 9 हो जाएगा 3 का, इस तरह से 81 तक, ठीक है ना। यानी कि टोटल 9 नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 हो जाएगा और नंबर ऑफ टोटल आउटकम 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बन जा 9 10 जा, ओके, आ गई बात समझ में, ठीक है। नंबर अब क्या पूछ रहा? नंबर दैट आर बिटवीन 1 to 90 एंड डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिविजिबल कितने हो जाएंगे भाई? 5 10 15 20 इस तरह से। तो टोटल कितने हैं? 18 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, तो 18/90 1/5, ठीक है। अब ये तो आसान है यार क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और डी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑन द डाइस 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग ए, भाई ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो यानी 2, तो 2/6 यानी 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। अब डी डी कितना है? डी तो 1 ही है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन में D1 है तो 1/6 है ना, हो जाएगा आसानी से। यार इतने क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं ना कि अब ये लग रहा कि सारे आप लगा लोगे सारे क्वेश्चन, बट आप अगर सारे नहीं लगा पाते हो तो यार आपकी कमी है अब, है ना। मैं अब यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बीत चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सपोज you drop a die at random at rectangular region,
shown in the given figure. What is probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 2. L आपको 3 दिया हुआ है और B आपको लेंथ और ब्रेथ 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है. पाई आर स्क्वायर, पाई और आर आपका क्या है? 1/2 पाई और इसका स्क्वायर. ठीक है, इट मीन्स पाई/4 मीटर स्क्वायर, है ना. तो आपसे क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा पाई/4 और टोटल आउटकम 6. तो क्या हो जाएगा? देखो, अब पाई/4 और ये 6 इसके अपान में 1 लिख सकते हो कि नहीं? तो पाई/4 इंटू, अब ये पलट जाएगा क्योंकि ये मेन अपॉन है, ये ABCD हो गया, तो यहाँ पे D/C कर देंगे यानी 1/6. तो क्या हो जाएगा? पाई/24. ठीक है. अब कितने क्वेश्चन हैं अभी इसमें? बहुत क्वेश्चन है. ठीक है, 25 क्वेश्चन है. तो आज हमने 9 क्वेश्चन कवर किया. कल ये हम 5 क्वेश्चन कवर कर देंगे. ठीक है, कल हम ये 5 क्वेश्चन कवर कर